नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 17 मई 2021 से 23 मई 2021 तक कैसा रहने वाला विभिन्न राशियों के लिए आने वाला ये हफ्ता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या स्थितियां बनती हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पिछले रविवार को और गुरुवार मतलब कल, मैं लाइव का कार्यक्रम रखता हूँ। ज़्यादातर जो है गुरुवार को भी लाइव का कार्यक्रम रहता है, रविवार को तो रहते ही रहता है दोपहर 2 बजे। इधर बीच में रविवार को और गुरुवार को दोनों दिन नहीं कर पाया। कुछ मजबूरियाँ थीं, कुछ समस्याएं थीं, कुछ परेशानियाँ थीं, और ऐसी परेशानियाँ थीं, ऐसी समस्याएं थीं, नहीं हो भी सकता था, नहीं हो सकता था उसमें। असल में किसी की मृत्यु हो जाना घर परिवार में, या किसी का निर्धन हो जाना, कोई ख़त्म हो जाना घर परिवार में, जिसके कारण मैं जो है इधर लाइव नहीं कर पाया। हमारे चाचा श्री, उनके सुपुत्र, उम्र लगभग 17-18 साल की, रविवार को, शनिवार और रविवार की रात में जो है लगभग 1-1:30 बजे के करीब जो है डेथ कर गया, या मृत्यु हो गई, या मिट्टी हो गई उसकी, ख़त्म हो गया व्यक्ति। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ज्योतिष बेकार है, कोई मतलब नहीं है। कराई थी, पूजा पाठ भी कराई थी जनवरी में, इसी साल जनवरी फरवरी में पूजा पाठ भी हुआ था। अच्छा कराया था, विधिवत कराया थी, जिसे कहा जाता है विधिवत, पूरे तरीके से कराया था कि कैसे तैसे इस ग्रह को जो है काट ले जाएं। लेकिन जो परमात्मा चाहता वही होता है। हम लोग नाम मात्र के हैं। ज्योतिष किसी का जीवन नहीं बदल सकता, ये मान के चलिए। जो परमात्मा ने दे दिया, जो लिख दिया, वो होना ही होना है। बहरहाल तो देखिए, टीका भी नहीं लगाया है। लगभग 22-23 साल हो गए लगातार टीका लगाते, 22-23 साल। अब जिस दिन भी टीका नहीं लगता है सुबह के समय पूजा पाठ के बाद, बड़ा उलझन सी होती है। कभी कभी जैसे बाहर भी गए, कहीं परिवार के साथ घूमने गए, तो भी वहाँ पर भी मंदिर ढूंढते हैं कि कहीं मंदिर मिल जाए, वहाँ पर जो है थोड़ा सा टीका लगा लें, कुछ थोड़ा सा जो है। बहरहाल लाइव का कार्यक्रम रविवार मतलब परसों भी नहीं हो पाएगा। इस बार प्रयास करेंगे, परसों का भी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा लाइव का, प्रयास करेंगे। गुरुवार आने वाला, जो गुरुवार 5-6 दिनों बाद, गुरुवार से लेके रविवार तक का 4 दिन लगातार। और ये भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये 4 दिन जो है रात्रि में करेंगे। लगभग 8-8:30 बजे के करीब रात में लाइव का कार्यक्रम होगा, गुरुवार से लेके रविवार तक का। इन 4 दिनों में लाइव का कार्यक्रम रात्रि में होगा। चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। देखते हैं विभिन्न राशियों के लिए क्या स्थितियां बनती हैं। मेष, एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे बैठा वो आपकी राशि हुई। नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर झगड़े, वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। इस तनाव से अपने आप को दूर करके चलिएगा। तनाव का कारण आप खुद हो सकते हैं। किसी से भी अनर्गल जो है वाद विवाद इस समय पे हो सकता है, जिसके कारण जो है धन और कह लिए मन दोनों ही डिस्टर्ब हो सकता है। जो लोग प्रेम में हैं, प्रेमी जुगल हैं, वो अपने प्रेम इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखें। अफवाह से बचिए, कोई कुछ कहे मत मानिए। जब तक आपका जो भी साथी है उससे बातचीत कर लीजिएगा, वो जब कह देगा तभी मानिएगा कि सही है कि गलत है। मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहा जाता है, वो इस समय पे हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। काम आपके सभी प्रकार से चलते रहेंगे, आप व्यवसायी हो चाहे आप नौकरी पेशा हो। कुछ घर परिवार या कोई जमीन को लेके जो है इस समय पे मन डिस्टर्ब करेगा, लेकिन बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा, सोचने समझने की क्षमता बनी रहेगी। धन का व्यय होगा। नए कामों में इस समय पे मत पड़िएगा। नया काम शुरू करने के लिए शेयर मार्केट इत्यादि चीजों में धन लगाना है तो सोच समझ के, देख दाख के धन लगाइएगा। किसी से राय जरूर ले लीजिएगा। शुभ अंक की बात करें और
कौन से अच्छे दिन होंगे और थोड़ा सा किसमें सावधानी करनी है मेष राशि वालों के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए 22 तारीख और 23 तारीख 22, 23 अच्छी कहलाएगी। सावधानी किसमें बरतनी है? 17 तारीख और 18 तारीख। शुभ अंक की बात करें नंबर 3। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार में असंतोष की भावना इस समय पे खत्म होगी। घर परिवार आपका सहयोग करेगा, साथ देगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा। भाई बहनों से किसी भी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, वो तनाव इस समय पे कम या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना चाहते हुए भी इस समय पे यात्राएं करनी पड़ेंगी, भले आप नौकरी पेशा हो चाहे आप व्यवसायी हो। कुछ ऐसी यात्राएं होंगी जो ना चाहते हुए भी करनी पड़ेंगी, लेकिन उसका लाभ आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। चिंताएं इस समय पे घर परिवार को लेके बढ़ेंगी। संतान का विशेष ध्यान रखिएगा और किसी प्रकार का निवेश करना इस समय पे उचित नहीं कहलाएगा। मन पे कंट्रोल और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, वैसे भी कोविड का समय है, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए समय बेहतर और काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय पे होशियारी या दिमाग बहुत तेज भागेगा, होशियार भी खूब बनेंगे, लेकिन कोशिश ये करिएगा, कहते नहीं है कि बहुत ज्यादा होशियारी भी अच्छी नहीं है। धैर्य से काम लीजिएगा। कहीं आप फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, कोई काम लटकता है तो घर परिवार या किसी की राय लेने के उपरांत आगे बढ़िएगा। देखिए वृष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 22 तारीख और 23 तारीख 22 तारीख और 23 तारीख थोड़ा सावधानी बरतनी है और अच्छी कहलाएंगी 17 तारीख और 18 तारीख। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 1। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से इस हफ्ते में चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। उसमें संदेह नहीं है कि हफ्ता पूरा मिला जुला सा जाएगा। थोड़ा तनाव भी होगा, थोड़ा अच्छा भी होगा। किन चीज़ों में तनाव होगा? घर परिवार को लेकर तनाव होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा नहीं है। विदेश से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। निवेश करने के लिए समय अच्छा नहीं है और खासकर शेयर मार्केट में बड़ा सोच समझ के या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो तो देख दाख के काम शुरू करिएगा। अगर आप नौकरी में हैं और खासकर जो है सरकारी तंत्र में जुड़े हैं तो इस समय आपके लिए अपनी नौकरी में ईमानदारी से चलिएगा, अपने कार्यों पे समय से पहुंचिएगा। कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ब्लेम जिसके कारण मन में तनाव इस समय पे उत्पन्न हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें, विवाह इत्यादि चीजों के लिए सामान्य कहलाएगा। जीवन साथी आपके कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। जीवन साथी के कारण उसकी दी गई राय के कारण आपकी चीजें बढ़ेंगी। और कोई अगर बड़ा भाई हो, थोड़ा सा नटखट हो, थोड़ा सा आपस में जो है द्वंद्व होगा, मन मुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बड़ा भाई हो तो धन को लेके बातचीत या कोई तनाव है तो बैठ के जो है डिस्कस कर लीजिएगा, चीजें आपकी बन जाएंगी। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुभ डेट की अगर बात किया जाए तो 19 और 20। सावधानी किसमें बरतनी है? 22 तारीख और 23 तारीख को सावधानी बरतनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 5। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए कहा जाए वैवाहिक जीवन को लेके चिंताएं, वैवाहिक जीवन को लेके तनाव, जो भी आपका जीवन साथी है उसके कारण या आपके वैवाहिक जीवन के कारण घर परिवार या पैतृक जो निवास है वहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ बातचीत बढ़ सकती है। कोशिश ये करिएगा कि इस समय पे अपने आप को इन चीजों से दूर करके चलिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी थोड़ी मोड़ी तनाव भी होता है घर परिवार में तो उसको या अपने दिमाग से कैसे तैसे उसको जो है अलग करने की कोशिश करिए। इस समय पे चिंताएं बढ़ेंगी संतान को लेके। गर्भवती स्त्रियां अपने संतान का विशेष ध्यान रखें। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं और धन भी अच्छा आएगा इस पीरियड में। भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे आप व्यवसाय में हैं, चाहे आप नौकरी में चाहे आप व्यवसाय में, भाग्य साथ देगा। जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं या विदेश से संबंधित चीजों में कार्य कर रहे हैं, भले ही अपने देश में काम कर रहे हैं
वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, विदेशी कंपनी है या विदेशी कंपनी की तरफ ट्राई करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। नौकरी से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। इस हफ्ते में प्रयास अपने बढ़ा दीजिए, कहीं ना कहीं से आपको जो है शुभ सूचना या अच्छी खबर मिल जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शुभ डेट क्या बनेंगी या कह लिए अच्छे दिवस कौन से बनेंगे, 17 तारीख और 18 तारीख सावधानी किस में रखनी है, 20 तारीख और 21 तारीख। और शुभ अंक की बात करें कर्क राशि नंबर 5। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश का चंद्रमा कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा मन में तनाव को बढ़ाएगा। जैसे जैसे हफ्ते की शुरुआत में कार्य क्षेत्र को लेके भी तनाव, धन को लेके तनाव, किसी प्रकार का कर्ज किसी से ले रखा है, कर्ज को लेके तनाव, कर्ज को लेके आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। और कोशिश ये करिएगा महाराज कि ये इस हफ्ते की शुरुआत में कर्ज से बचिएगा, खासकर शुरुआत के 2-3 दिन कर्ज लेने से भी, कर्ज देने से भी बचिएगा। आकस्मिक धन लाभ के लिए बहुत लोग लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि चीजें खेलते हैं, मत खेलिएगा, नुकसान होगा, वो भी तगड़ा नुकसान होगा। व्यवसायियों की बात करें तो व्यवसाय इत्यादि चीजों के में आपके काम चलते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय में किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, कोई टेंडर उठाना चाह रहे हैं, कोई काम बढ़ाना चाह रहे हैं, उन चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। हाँ, कुछ खर्च बढ़ेंगे, कुछ व्यय होगा आपका इस पीरियड में। व्यय के कारण मन में तनाव, व्यय के कारण कहीं ना कहीं घर परिवार में खटास, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा समय अच्छा कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शुभ डेट, अच्छे दिन की बात किया जाए तो ये कहा जाएगा 19 तारीख और 20 तारीख अच्छी कहलाएगी। 17 और 18 थोड़ा सावधानी रखिएगा। शुभ अंक की बात करें नंबर 7। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे इस हफ्ते की शुरुआत में। आकस्मिक धन लाभ, पूरा हफ्ता अच्छा है, पूरा ही हफ्ता अच्छा कहलाएगा। अगर मैं कहूं धन के लिए, व्यवसायी हैं या आप नौकरी पेशा हैं, दोनों लोगों के लिए पूरा हफ्ता अच्छा है। हाँ, कुछ पेट से संबंधित और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, और खासकर स्वास्थ्य में भी जो है गले से संबंधित नजला जुकाम हो गया, किसी प्रकार का बुक और कोविड चल रहा है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा है। कर्ज उतारने के लिए अच्छा कहलाएगा। कर्ज आपका चढ़ा हुआ है तो कर्ज उतार सकते हैं अगर सीमा में है तो। अब ये कर्ज चढ़ा हुआ 1 करोड़ का और कमा रहे हैं 2 लाख 1 लाख रुपया, तो एक ही हफ्ते में थोड़ा कर्ज उतर जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि कहीं से व्यवस्था होनी थी या कर्ज उतारना चाह रहे थे, कई दिनों से सोच रहे थे कि मैं इस दिन जो है इस व्यक्ति को पैसा दे दूंगा, तो इसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। ये काम आप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका आराम से और प्रेम संबंध भी बना रहेगा। अगर हम बात करें किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, यात्राएं अच्छी दिखाई दे रही हैं। जो लोग राजनीति में या जनता से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा है। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। वैवाहिक जीवन से कोई तनाव, कोई वाद विवाद चल रहा तो उसमें कहीं ना कहीं कमी या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। तनाव, ना कि विवाह, तनाव खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 23 तारीख आपके लिए अच्छी कहलाएगी। 19 तारीख और 20 तारीख थोड़ा सावधानी बरतनी है। 2 नंबर आपके लिए बेहद अच्छा है, लकी अंक जिसे कहा जाएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए किसी भी प्रकार का काम को लेके किसी से बातचीत करनी है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो, इस दिशा में आप बढ़िए, इस दिशा में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन को लेके इस समय पे आपकी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। अब थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, काम बंद है कुछ लोगों के, लेकिन जिन लोगों के खुले हैं, या फिर कह लिए ये भी समझ सकते हैं आप, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, आपके काम चलते रहेंगे, व्यवस्थाएं होती रहेंगी। किसी प्रकार का रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है और
नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। शेयर मार्केट आदि चीज़ों के लिए निवेश करने के लिए भी हफ्ता अच्छा कहलाएगा। कुछ कार्यक्षेत्र को लेकर चिंताएं होंगी और खासकर वो चिंताएं तब ज़्यादा उत्पन्न होंगी अगर किसी प्रकार का आपने कर्ज ले रखा है तो कहीं ना कहीं चिंताएं आपकी बढ़ेंगी इस पीरियड में। और कुछ ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि घर परिवार या किसी के कारण मुझे काम करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, कोई भी कारण हो सकता है। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 20 तारीख अच्छी कहलाएगी। 17 और 20 सावधानी किसमें बरतनी है। 22 तारीख और 23 तारीख शुभ अंक की बात करें नंबर 9। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से चंद्रमा 9वें भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि कहलाएगी। ऐसे में कहा जाएगा कि यहां पर चंद्रमा जो है बेहद बली कहलाता है और मैं ऐसा भी नहीं मानूंगा कि 9वें भाव में चंद्रमा जो है खराब है। ऐसे में कहा जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा हफ्ता बेहद अच्छा कहलाएगा, चाहे वो धन हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो। अब जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी से संबंधित विकल्प इस हफ्ते में मिलेंगे। जो लोग यात्राएं करना चाह रहे हैं, घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। हाँ, कुछ तनाव अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें हो सकता है। कुछ नए काम आपके अचानक शुरू हो जाएंगे जो पीछे लटक रहे थे, फंस रहे थे। इस हफ्ते में भरपूर मेहनत करिएगा, बातचीत करिएगा, आपकी चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाह रहे हैं या नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं, दोनों ही चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। पति पत्नी में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी बात को लेकर तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। संतान के लिए अगर कहा जाए, संतान के लिए समय अच्छा है, संतान का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों के लिए जैसा मैंने कहा बिल्कुल अच्छा है, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 20 तारीख और 22 तारीख बेहद अच्छी कहलाएगी। केवल एक दिन थोड़ा सा सावधानी 17 तारीख। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 1। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव होगा। कोई बात को लेके जो है मन खट्टा हो सकता है। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता है, कलंक या कुछ ऐसा दाग लग सकता है आपके ऊपर। धन को लेकर अगर कहा जाए थोड़ा सा संघर्ष इस हफ्ते में बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा। गुरु या पिता कोई नया काम या बड़ा काम करना चाह रहे हैं या कहीं कोई ऐसा निर्णय लेना चाह रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, गुरु या पिता से राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। खर्च या व्यय या खर्च को लेकर मन में तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। सोच समझ के धन का खर्च करिएगा। आने वाले समय में ये ना हो कि ये धन मैंने इस जगह के लिए रखा था और इसके कारण ये हो गया। मित्रों का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रता में कहीं कोई नुकसान इत्यादि चीज़ें ना हो आपका, या प्रतिष्ठा में कमी ना आए। मित्रता के कारण धन का नुकसान या आपके नाम में कोई कह लीजिए कलंक या कुछ किसी प्रकार से जो है आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है गलत संगत के कारण। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 22 तारीख और 23 तारीख अच्छी कहलाएगी। 17 तारीख 18 तारीख विशेष सावधानी बरतनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 3। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे इस हफ्ते की शुरुआत में। ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ता सामान्यतः मिला जुला सा रहेगा। काम का बोझ बढ़ेगा, भागा दौड़ी इस हफ्ते में बढ़ेगी। अगर आप राजनीति में या सरकारी तंत्र में जुड़े हैं, सरकारी तंत्र मतलब सरकारी नौकरी में या पॉलिटिक्स में हैं, समय इस समय पे रुलाएगा, परेशान करेगा या कह लीजिए सिरदर्दी इस समय पे बढ़ाएगा, लेकिन इसका फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा ही मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और खासकर खून से संबंधित समस्या या पानी से संबंधित समस्या या कोविड को देखते हुए सावधानी बरतिएगा। बाहर का खाना पीना या पानी से परहेज करिएगा, बच के चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए कहा जाए, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 18 तारीख अच्छी कहलाएगी। सावधानी किसमें बरतनी है 20 तारीख और 21 तारीख। और शुभ अंक की बात करें नंबर 2। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए
ऐसे में कहा जाएगा पूरा ही हफ्ता अच्छा है। चाहे वो धन हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे आपका जो है नौकरी हो, नौकरी से संबंधित विकल्प खुलेंगे। विदेश या विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश मतलब नौकरी या व्यवसाय, बातचीत करना चाह रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, कोई मेल करना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश में हैं, अगर व्यवस्थाएं हैं, अपने देश में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। कर्ज को लेके तनाव बढ़ेगा, कर्ज से बच के चलिएगा, किसी प्रकार का किसी को कर्ज देने से बचिएगा। नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं, निवेश करना आपके लिए अच्छा इस समय पे दिख रहा है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बेहतर और अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह से संबंधित बातचीत, विवाह से संबंधित प्रपोजल, इस दिशा में बढ़ने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 20 तारीख अच्छी कहलाएगी। 22 और 23 सावधानी बरतनी है। शुभ अंक की बात करें नंबर 1। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, वैसे तो कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, कोई मुकदमेबाजी या किसी से कोई दिक्कत थी, इस समय पे आप बातचीत करना चाह रहे हैं सुलह समझौते के लिए, तो ये समय उसके लिए अच्छा कहलाएगा। कर्ज किसी को दे रखा है तो कर्ज हो सकता है स्वतः मिल जाए, या थोड़ा सा प्रयास करने पे आपके पैसा आपको मिल जाएगा। चाहे वो सरकारी तंत्र में फंसा हो, चाहे किसी व्यक्ति ने लिया हो, या अन्य कोई बात हो, इस समय पे अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी आप जीवन साथी आपका है, उससे कहीं ना कहीं भरपूर सहयोग मिलेगा। घर परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, एक अच्छा समय। पीछे का तनाव कम होगा, और तनाव कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो दिख रहा है, जो लोग प्रेमी जुगल हैं उनके लिए आपस में थोड़ा सा तनाव इस समय पे दिखाई दे रहा है। कहते नहीं है कि थोड़ा भावुक हो गए, उसकी बातें जो है लग गई, कोई ऐसी बात मत करिएगा, क्योंकि इस समय पे बोलेंगे थोड़ा और लगेगी ज़्यादा। ठीक है। बाकी विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। समान दृष्टिया मीन राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता बेहद अच्छा है। 19 तारीख और 22 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। सावधानी किसमें बरती है, केवल एक दिन 17 तारीख। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 5। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का राशिफल मैंने बताया। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि किन्हीं कारणों से मैं लाइव नहीं हो पाया रविवार और गुरुवार को। कल परसों रविवार है, परसों भी लाइव का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। अगले बृहस्पतिवार को, मतलब आने वाला बृहस्पतिवार से रविवार तक 4 दिन लगातार मैं लाइव का कार्यक्रम रखूंगा। 4 दिन लगातार। उसका समय शाम का होगा। हालांकि वो पोस्ट के माध्यम से आपके पास भेज दिया जाएगा, लेकिन समय जो है दोपहर में 2 बजे का ना करके शाम का समय होगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।